हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे जिग एंड फिक्सर चैप्टर का। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और इसको रिवीजन करेंगे तो चीज़ें जल्दी से हम भूलेंगे नहीं और रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर से संबंधित शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, उनको देखेंगे, समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिग व फिक्सर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मास प्रोडक्शन में। जिग व फिक्सर का क्या ध्येय है। तो जैसे हम जानते हैं, जिग टूल को होल्ड करने के साथ साथ गाइड करता है और अपने मार्ग उसे विचलित होने से रोकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जैसे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया। और फिक्सर का कार्य होता है जॉब को होल्ड करना, लोकेट करना, लेकिन यह टूल को गाइड नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जॉब पर कटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जॉब पे कटिंग ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो कटिंग प्रोसेस के दौरान कटिंग टूल एवं जॉब पर विभिन्न डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो कि कटिंग टूल एवं जॉब को उसके स्थान से विचलित करने का प्रयास करता है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, जिग एंड फिक्सर में दूर करते हैं। जैसे तीनों दिशाओं से या 6 डायमेंशन से जो फोर्स लगते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं बाय दी लोकेटिंग पिन या डबल पिन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, जिग एंड फिक्सर के प्रयोग से मुख्य क्या क्या लाभ होते हैं। जब जिग एंड फिक्सर प्रयोग किए जाते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो उनमें से जो मुख्यतः हैं उनको देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या होता है कि जिग एंड फिक्सर के प्रयोग से जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें कमी आती है, क्योंकि इनको अनस्किल्ड वर्कर भी आसानी से इनमें जॉब को माउंट एंड अनमाउंट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, जॉब को होल्ड करने, माउंट करने और अनमाउंट करने में कम समय लगता है, जिससे कम समय में अधिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसलिए उत्पादन लागत में भी कमी आती है। ये बड़ा पॉइंट है। इसमें जॉब को आसानी से माउंट एंड अनमाउंट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, जॉब पर कटिंग ऑपरेशन के लिए मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। हमें जिग में या फिक्सर में क्या कहते हैं, जॉब को केवल माउंट करना पड़ता है, मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड लोकेशन में मार्किंग होती है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 4 है, इसके प्रयोग से बने पार्ट्स एक ही साइज में बनते हैं, अतः उन्हें बदलने में आवश्यक सुविधा होती है। जो पार्ट्स हमारे इसके माध्यम से बनते हैं, जिग के माध्यम से मास प्रोडक्शन में, उनमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण भी बढ़ता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है कि एक पार्ट्स खराब होने पे उसकी जगह पे दूसरे पार्ट्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये पार्ट्स हमारे विद इन टॉलरेंस लिमिट के अंतर्गत बने होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 5 हमारा, जिग एवं फिक्सर के प्रयोग से पार्ट्स की रिजेक्शन होने की संभावना घट जाती है, अतः उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इसमें हमें केवल जॉब को माउंट करना पड़ता है और अनमाउंट करना पड़ता है। इसमें जॉब आसानी से फिक्स हो जाता है। ये भी इसका एडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 6 से पार्ट्स की गुणवत्ता बढ़ती है एवं एक्यूरेट डायमेंशन के जॉब हमें
मिलते हैं, क्योंकि हम ये पहले से इनमें हमने पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये और ड्राइंग के हिसाब से बनाए जाते हैं, एक्यूरेट पार्ट्स के ड्राइंग के हिसाब से विद डिफरेंट टाइप्स के जिग एंड फिक्सर बनाए जाते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिग एवं फिक्सर में मुख्य क्या डिफरेंस है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जिग जॉब को होल्ड लोकेट करने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। मीन्स जिग होल्ड भी करता है टूल को और टूल को गाइड करता है, साथ में जॉब को होल्ड भी करता है। जबकि फिक्सर में फिक्सर जॉब को होल्ड करता है लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, फिक्सर ओनली इज अ जॉब होल्डिंग डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट द जॉब ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेम्पलेट जिग क्या है। तो टेम्पलेट, जैसे कि टेम्पलेट से हमें पता है कि टेम्पलेट एक पैटर्न होता है, एक मॉडल होता है, यानी जिसके अनुरूप हम दूसरे जॉब को कॉपी करते हैं, उसी के समान बनाते हैं। तो यह एक सबसे साधारण किस्म का जिग है जिसे एक प्लेट में वांछित स्थितियों में हम ड्रिल करके बनाया जाता है। यह टेम्पलेट एक टेम्पलेट जैसा होता है, उसमें विभिन्न लोकेशन में ड्रिल किए होते हैं, जिस लोकेशन में हमें पार्ट्स में ड्रिल करने हैं। और इस टेम्पलेट को हम जॉब के ऊपर रख के विभिन्न स्पेसिफिक लोकेशन में ड्रिल करते हैं। लेकिन यह जिग क्या होता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें हम ड्रिलिंग बुश यूज़ नहीं करते हैं। इसके कारण इसे जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसलिए इसका मॉडिफाइड रूप हमारा जो है उसको बोलते हैं प्लेट जिग, जिसमें कि ड्रिलिंग बुश का यूज़ किया जाता है और ड्रिलिंग बुश ख़राब होने पे उनको चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसकी जगह पर अधिकतर प्लेट जिग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमीटर जिग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो डायमीटर जिग जैसे बताया, जिसमें डाई होगा, यानी कि राउंड जॉब में डाई होता है। तो यह राउंड जॉब पे होल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, एक टेबल है, टेबल पे हमने वी ब्लॉक को माउंट किया है और वी ब्लॉक में हमने सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करा हुआ है। इसके ऊपर एक ड्रिलिंग बुश है जो कि ड्रिल को गाइड कर रहा है, और ये ड्रिल चक है, और इस बुश को क्लैम्प करने के लिए इसमें ये क्लैम्प की व्यवस्था है। तो ये ड्रिलिंग जिग है। ड्रिलिंग जिग यूजेज फॉर टू होल्ड द राउंड जॉब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ फिक्सर। तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि फिक्सर इज ए जॉब होल्डिंग डिवाइस विच सपोर्ट लोकेट एंड होल्ड द जॉब। जैसे बेंच वाइज हो गया, जिसमें जॉब को किसी भी अवस्था में पकड़ा जा सकता है। तो ये जॉब को, जिसमें लिखा जॉब को आसानी से कम समय में आसानी से जॉब को मजबूती से पकड़ता है, फर्मली होल्ड द जॉब। और फिक्सर में विशेषता होनी चाहिए कि इसमें जॉब को ईजिली माउंट किया जा सके और ईजिली अनमाउंट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ड्रिलिंग बुश किस कार्य में सहायक होता है। तो जैसे हमने पढ़ रहे थे कि जब ड्रिलिंग जिग यूज किया जाता है तो उसमें ड्रिलिंग बुश यूज करते हैं हम, जो कि टूल को गाइड करता है। तो इसमें लिखा हुआ है ड्रिलिंग बुश ड्रिल एवं रीमर को गाइड करने के लिए तुरंत वांछित स्थिति में लाने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इधर इसमें
ये बुश बना हुआ है जो कि हार्डन स्टील का टेम्पर किया हुआ, हार्डनर टेम्पर किया होता है, टूल स्टील का बना हुआ है। और इसमें जो ये अंदर का बोर होता है उसका साइज़ बिल्कुल ड्रिल के साइज़ के लगभग बराबर होता है विद इन टॉलरेंस लिमिट के अंतर्गत। इसका जो अंदर का बोर होता है उसको ग्राइंड किया होता है, फिनिश किया होता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, ठीक है। ड्रिल बुश के बोर का साइज ड्रिल के साइज के लगभग बराबर होता है। तीसरा पॉइंट इसका है कि होल साइज में दी गई टॉलरेंस के अनुसार ही ड्रिल बुश का बोर बनाया जाता है। जिस जॉब में जो होल किया जा रहा है उस होल का जो टॉलरेंस है उसी के हिसाब से ड्रिल का जो बुश है उसका बोर बनाया जाता है, यानी कि वो बराबर होते हैं। ड्रिल बुश किससे बना होता है? ये हार्डन स्टील का बना होता है और हार्डन टेम्पर किया होता है, जिसको हार्डन टेम्पर करने के पश्चात ड्रिल बोल को ग्राइंड करके तैयार किया जाता है। वही बात इसमें हो गई है रिपीट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कारण होल की एक्यूरेसी एवं ड्रिल बुश की लाइफ बढ़ती है, ठीक है, इसको हार्डन टेम्पर करने से। और ड्रिल बुश को गाइड बुश के नाम से भी जानते हैं या जिग बुश के नाम से भी जानते हैं। जो ड्रिल बुश है उसको गाइड बुश कहते हैं या जिग बुश भी कहते हैं। और यदि हम बियरिंग के केस में देखें तो ये सॉफ्ट मटेरियल के बनते हैं जो कि दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में, जैसे शाफ्ट और जो स्टैटिक कंपोनेंट्स होता है उसके बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ पर ये टूल को गाइड का काम कर रहा है। तो ये हमारा ड्रिलिंग बुश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। गेज क्या है? तो गेज का जो शाब्दिक मीनिंग है किसी चीज़ को अनुमान लगाना या ज्ञात उसको जांचना, गेजिंग करना, ठीक है। तो गेज एक मेजरिंग डिवाइस है या इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का तुलनात्मक रूप से इंस्पेक्ट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। अर्थात जॉब अपर लिमिट या लोअर लिमिट में बनी है या नहीं बनी है। यदि इन दोनों के बीच में बनी है तो जॉब को एक्सेप्ट किया जाता है, और यदि इन दोनों के बीच नहीं है तो जॉब रिजेक्ट हो जाता है। तो गेज सेकंड पॉइंट है, अतः गेज एक अप्रत्यक्ष मापी टूल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष मापी बोले तो हम इसको डायरेक्ट इतना डिफरेंस पता नहीं करेंगे कि जॉब का एग्जैक्ट माप कितना आ रहा है, तो इसको इसलिए अप्रत्यक्ष मापी कहा जा रहा है, जिससे हम जॉब को यस नो करते हैं। जैसे नो और गो और नो गेज होते हैं हमारे पास, गो और नो गो, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे कार्य करते हैं। गेज के द्वारा यह सुनिश्चित की जाती है कि जॉब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मध्य बनी है या नहीं बनी है। यदि ये बात हम सुनिश्चित करते हैं गेज के माध्यम से। यदि पार्ट्स का वास्तविक साइज का मतलब है जो चीज़ हम चेक करके पता कर रहे हैं उसको वास्तविक साइज कहते हैं, कि जॉब इस लिमिट्स के मध्य बना है या नहीं बना है, ठीक है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। यदि इनको बीच बना है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, यदि इस लिमिट से बाहर है तो रिजेक्ट हो जाता है जॉब, ठीक है। और इसके प्रयोग गेज के प्रयोग से मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी, मैन्युफैक्चर पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम ये जॉब को अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच ही चेक करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं गेज के। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि एक पार्ट्स में टॉलरेंस लिमिट दे रखी है जॉब की, पार्ट्स में
25 दे रखा है 0.02 mm माइनस 0.01 mm। ये पार्ट्स का टॉलरेंस लिमिट है। तो इस पार्ट्स में हम देखेंगे कि पार्ट्स कब रिजेक्ट होगा और कब एक्सेप्ट होगा। तो इसको देखने के लिए हम पहले इसका हम क्या देखेंगे, टॉलरेंस देखेंगे, टॉलरेंस कितना हो रहा है। तो टॉलरेंस निकलते हैं, टॉलरेंस बराबर क्या होता है, टॉलरेंस ऑफ द जॉब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट होगा जिसमें प्लस वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 25, जोड़ेंगे उसमें 25.02 mm। ठीक है, और इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, इसमें से इन्हें माइनस कर देंगे, 25 में 0.01 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24.999 mm। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा, तो बड़ी वाले में से राशि में से छोटी वाली को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है ये, यहाँ करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 9 से गया 0 और इधर 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.03 mm। ये टॉलरेंस आ गई है हमारा टोटल। ठीक है, तो यदि जॉब इन दोनों के बीच में बनता है 25.02, ये 24.99, यानी कि 25.02 mm से लेकर 24.99 mm के बीच, इन दोनों के बीच में बनता है तो हमारा जॉब एक्सेप्ट होगा। यदि 25.01 ही बनेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और 24.99 भी बनता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मतलब है हमारा जॉब का इंटरचेंजेबिलिटी से मतलब। और अब देखते हैं कि गेज के प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ या एडवांटेज होते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया है, जो इंस्पेक्शन हमारा रूम होता है उसमें जॉब को कम समय में अधिक जॉब को चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक केवल तुलनात्मक रूम से हम इसके द्वारा इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं जॉबों को। मशीन पर जॉब की परख कम समय में ठीक से की जा सकती है, क्योंकि जो परेशानी हमें ये हमारी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को हैंडलिंग करने में या उससे द्वारा रीडिंग लेने में होती है, वो उतनी परेशानी गेज के द्वारा नहीं होती है। तो ये भी एक एडवांटेज है, इसके आसानी से जॉब की डायमेंशन चेक की जा सकती है। इससे जॉब में इंटरचेंजेबिलिटी यूज स्थापित होती है, क्योंकि जॉब जो हमारे बनते हैं वो टॉलरेंस लिमिट के अंतर्गत ही बनते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच, और जो गेज होता है वो इसी के अंतर्गत बना होता है। चौथा एडवांटेज है कि ये जो हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की तुलना में गेज की कीमत कम होती है। तो यदि गेज खराब हो जाता है तो हमें उतनी हानि नहीं होती है। तो ये भी एक फ़ायदा है गेज के इन कंपेरिजन ऑफ दी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। और सेमी स्किल्ड वर्कर भी आसानी से जॉब को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। तो ये गेज के फ़ायदे हैं, क्योंकि जब यदि हम किसी जॉब की डायमेंशन को प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से चेक करें तो उसमें टाइम लगता है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत भी होती है। तो ये उसमें टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो गेज के प्रयोग से प्रोडक्शन में भी, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज पढ़े
जिग एंड फिक्सर के संदर्भ में। तो इस चैप्टर को आप रिवीजन करें तो काफ़ी क्लियर होगा और इससे समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू।